अभिषेक जी, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल हम G20 पर कमेंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बार जब करीब हो जाएंगे तो फिर ये भी होने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नई सरकार बिहार में बनने जा रही हो। इस तरह की बातें लोग करने लगे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और नीतीश कुमार जी की छवि, उनकी कार्यशैली रही है, वो इस विचारधारा पर विश्वास रखते हैं कि राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। और जो सामान्य शिष्टाचार है उसका पालन हमेशा उन्होंने किया और उसके कई उदाहरण भी प्रस्तुत हैं। निमंत्रण कोई केंद्र की सरकार की तरफ से नहीं आया था। हर किसी को मालूम है कि निमंत्रण राष्ट्रपति महोदया ने दिया था और बहुत सारे मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। ममता जी शामिल होती हैं, स्टालिन शामिल होते हैं, हेमंत सोरेन जी शामिल होते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी एक मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि सभी मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। कयास लगाने वाले लोगों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ये बातें पूर्णतः निराधार हैं। इनके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है, सबका सहयोग मिला है। पटना बिहार बदलाव की भूमि रही है, यहां से आगाज हुआ है विपक्षी एकजुटता का, और आपने देखा है कि किस तरह से एक व्यापक स्वरूप तैयार हुआ है। तो अब जब व्यापक स्वरूप तैयार हुआ है और नीतीश कुमार जी शिष्टाचार का पालन करते हुए गए, अब जो बाइडेन साहब से मिलेंगे और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर की उपाधि दी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो ये तो कहीं ना कहीं बिहार का मान बढ़ना है ना। और जब देश का मुद्दा आता है तो हम इस तरह की ओछी राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। ये आयोजन G20 में शामिल सभी देश बारी बारी करवाते हैं। भारत को भी इस आयोजन को करवाने का मौका मिला है। ठीक है, अच्छा है, जो भी योगदान सबका हो सकता था हर किसी ने किया है। नाम भारत का है, भले भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी मार्केटिंग में लगे रहे कि जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रही हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों को इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ पहले भी उठा रहा था, आगे भी उठाएगा। चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, नीतीश कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया है उस पर वो अडिग है, कायम है। आगे भी काम करते रहेंगे, मजबूती से काम करते रहेंगे। कयास लगाने वाले लोगों को हम रोक नहीं सकते। ठीक है, चलिए। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से एक गोपाल मंडल का बयान आया था, उसके बाद किसी का बयान नहीं आया, लेकिन उस बयान पर भी सुशील मोदी ने ट्वीट करके निशाना साधा है कि नीतीश कुमार तो चले गए लेकिन पार्टी ने फजीहत करा दी। अभिषेक जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता है और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो नीतीश कुमार जी बखूबी देश की जनता के सामने रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मुद्दा इंपॉर्टेंट क्या है वो समझने की जरूरत है, और मुद्दे से भटकाने की जो साजिश है या जो तरीका है वो भी समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी गए एक प्रोटोकॉल के तहत, एक सामान्य शिष्टाचार के तहत। देश के स्तर पर यह आयोजन हो रहा था। हमने हमेशा कहा है कि जब भी देश का मसला होता है तो हम लोग आपसी कई ऐसे मुद्दे होते हैं राजेश जी, आपने देखा है, जिस पर विपक्ष के साथियों का भी समर्थन सत्ता पक्ष के साथ होता है। देश का मुद्दा जब सामने आता है, हर नागरिक किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होने से पहले भारतवासी है, इंडियन है, तो उसका फर्ज भी हमें निभाना होता है। अब अपने हिसाब से कयास लगाकर आकलन करके कोई भी कुछ भी कह रहा है तो ये उनका विषय हो सकता है, हमारा विषय नहीं हो सकता है। हम हमेशा महिमा मंडन के खिलाफ रहते हैं। जिस तरह से महिमा मंडन किया जाता है खास चेहरे का, भी सुहेली जी कह रही थी, चेहरा चेहरा चेहरा, चेहरे पर चुनाव भाई, मोदी वर्सेस मुद्दा चुनाव होने वाला है। मोदी वर्सेस मुद्दा देखिए नहीं आ रहा हूँ सुहेली जी, मैं इनको कंप्लीट करने दीजिए, वक्त ज्यादा नहीं है। मैं आपका जवाब लेके खत्म करूंगा कार्यक्रम। चलिए अभिषेक जी बोलिए, कंक्लूड करिए। अभिषेक कंक्लूड करिए। सुहेली जी की बौखलाहट, नहीं मैं अभिषेक जी सुन रहा हूँ। सुहेली जी मैं आ जाऊंगा, समय नहीं है। अभिषेक जी कंक्लूड करिए। जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, सुहेली जी प्रवक्ता हो या कोई भी नेता हो, हमेशा वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिवादी राजनीति इनके यहां हावी है। एक तरफ कहते हैं कि संगठन की राजनीति है और दूसरी तरफ सिर्फ मोदी 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 माइनस मोदी कर दे, इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा।